तो देखो, एक और पब्लिक सेक्टर बैंक में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और ये वैकेंसीज हैं अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट। टोटल वैकेंसीज 600 हैं और बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट को आप अच्छे से जानते ही हो, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको कि 1 साल के लिए रन किया जाता है, जिसमें कि किसी भी कैंडिडेट को एक बार मौका मिलता है बैंक के साथ जुड़ करके ट्रेनिंग लेने का और इस दौरान उसे 9000 रुपीज़ मंथली का स्टाइपेंड मिलता है। कोई भी कैंडिडेट अपने पूरे जीवन काल में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सिर्फ एक बार ही ज्वाइन कर सकता है और ये इनिशिएटिव अभी रिसेंटली पिछले 2-2.5 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थ्रू लिया जा रहा है। तो बेसिकली इस रिक्रूटमेंट या इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आपको 600 वैकेंसी जो देखने को मिल रही हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, जिसमें कि मैं वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं आ गया हूँ फटाफट से महाराष्ट्र बैंक अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट को देखने के लिए सरकारी रिजल्ट.com पर। मोस्टली सरकारी वैकेंसीज ने सरकारी रिजल्ट.com पर ही बेस्ट दिखाई और डिटेल में पढ़ने में आती है। तो एप्लीकेशन 14 तारीख यानी कि कल से शुरू हो गए थे और इसकी लास्ट डेट ना 24 अक्टूबर है। और अगर फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये प्लस GST पे करना है, लगभग 180 रुपये के आसपास होगा। और SC/ST को 100 रुपीज़ पे करना है, जिस पर GST मिला करके ये करीब 118 रुपये होगा। अब देखो, ये तो हो गया पेमेंट और ये हो गई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। अब बात करते हैं वैकेंसी के लिए जो आपकी डेट एलिजिबिलिटी है। तो देखो, डेट जो कैलकुलेट की जाएगी ना वो है 30 जून को। आपकी उम्र या तो 20 साल से ज़्यादा या 28 साल से कम होनी चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं फटाफट से क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है। तो देखो भैया, बैचलर डिग्री चाहिए, एनी स्ट्रीम, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो समझ गए, आपकी सिंपली ग्रेजुएट चाहिए यहाँ पर इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो ना 600 है, बट इसका ना बाइफर्केशन ज़रूर है देखना, बिकॉज उसी से तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में टोटल 32 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 4 हैं, बिहार में 14 हैं, मध्य प्रदेश में 45 हैं, दिल्ली में 13 है, हरियाणा में 12, राजस्थान में 14 और आंध्र प्रदेश में 11 और अरुणाचल में 1 है। आसाम में 7, चंडीगढ़ में 5 और छत्तीसगढ़ में 13 हैं, गोवा में 5 और गुजरात में 25 और हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 वैकेंसीज है। जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 8, कर्नाटका में 21, केरला में 13 और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है ना वो महाराष्ट्र में 279, बिकॉज बीइंग अ महाराष्ट्रन बैंक इसे सबसे ज़्यादा फेवर इसके ही स्टेट में मिला है। उड़ीसा में भी 13 हैं, पांडिचेरी में 1, पंजाब में 12, तमिलनाडु में 21 और तेलंगाना में 16। तो जहाँ जहाँ जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इन्होंने अप्रेंटिसशिप का जो वैकेंसीज है उसको डिवाइड किया है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं एप्लीकेशन में आगे हमारे लिए क्या खास है। तो देखो, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा खास होता है ना वो होता है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने के लिए ना सिंपली 2 लाइन में अपन समझ सकते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। मेरिट लिस्ट एज पर स्केड्यूल। तो भैया, जो यहाँ पर ना तो कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा ना ही कोई इंटरव्यू है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सीधा और सिंपल है। वो ये कि आप जब अपना एप्लीकेशन भरोगे तो आपके 12th मार्क्स को कंसीडर करते हुए, यानी कि आपने 12वीं में कितने मार्क्स लेकर के आप आए हो, कितने आपकी परसेंटेज है, उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब इस मेरिट लिस्ट में ये ना असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी, यानी कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे, फिर उसके कम, फिर उसके कम, ऐसे करके सीरीज़ चलती जाएगी। और ये लगभग 600 तक तो हो जाएगी जो वैकेंसीज है उनके लिए, प्लस कुछ लोग वेटिंग में भी रहेंगे। अब जहाँ पर ऐसा क्लैश होता है कि भाई मार्क्स और जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट हैं वो सिमिलर हो रहे हैं, यानी कि मान लो 800 लोगों ने भरा और 800 लोगों के 75, 76, 73 ऐसे करके जो मार्क्स आए उसमें कई जगह टाई अप हो गया। तो जब 2 लोगों के बीच में टाई अप होगा तो वहाँ पर एज फैक्टर मैटर करेगा, ठीक है। दूसरा कंसिडरेशन जो है वो एज का है, यानी कि अगर 2 लड़कों के 75 मार्क्स हैं, यानी कि 75% मार्क्स एग्जैक्टली 2 लड़कों के हैं, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी, है ना, डेट ऑफ बर्थ जिसकी पहले रहेगी, डेट ज़्यादा होगी, उस व्यक्ति को ये
वैकेंसी दे दी जाएगी, है ना। तो सेकेंडरी जो क्राइटेरिया है वो एज कैटेगरी है। अब इसको ना क्लैरिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपली आप देख सकते हो, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बैंक्स वेबसाइट विद 12th परसेंटेज, ठीक है, डिप्लोमा परसेंटेज। इन केस ऑफ डिप्लोमा, अगर आपने ना 12th नहीं करी है तो आपको डिप्लोमा वाला, कुछ लोग होते हैं 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो डिप्लोमा के ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर आपने 12th करी है तो 12th के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। उसके बेस पर मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी प्रिपेयर स्टेट वाइज, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की जैसे 45 वैकेंसीज़ हैं तो उस पर जितने भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने डोमिसाइल के साथ जिन लोगों ने अप्लाई किया है, तो अगर मान लीजिए 150 लोगों ने अप्लाई किया तो एक असेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे आपके आप जब किसी मतलब स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तब जो मेरिट लिस्ट बनती है ना ग्रेजुएशन पर या आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे, तो उस तरीके की मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। आगे सुनिए, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन 12th डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन केस मोर देन वन कैंडिडेट हैविंग सेम परसेंटेज। इन केस more than one candidate having same percentage, such candidate will be ranked accordingly their age descending order, है ना। यानी कि फिर अगर जब दो लोगों में सेम मार्क्स के लिए टाई अप हो जाता है तो उस केस में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको एडवांटेज मिलेगा और वो मेरिट में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ तो ना तो इन्होंने इंटरव्यू रखा, ना ही इन्होंने रखा एग्ज़ामिनेशन, और इन्होंने मेरिट लिस्ट के बेस पर ही कैंडिडेट को फाइनलाइज कर दिया, है ना। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आसान भी रहेगा आपके लिए, जिन लोगों की मेरिट अच्छी, जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं तो ये कहूँगा कि फालतू में 150-200 रुपये अपने डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी परसेंटेज अच्छे हैं और वो क्वालिफाई कर जाएंगे, केवल वो ही इस वैकेंसी को भरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ भी नहीं है स्टेट वाइज अगर हम देखें तो, और काफ़ी सारे लोग इसे अप्लाई भी करेंगे, है ना। तो उस केस में हो सकता है कि आपका चांस ना बने, क्योंकि अगर कंपटीशन होता तो आप फाइट करके निकाल लेते, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं है तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हो जाते हैं। तो अपने 150-200 रुपये फीस के डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वैकेंसी को अवॉइड करना तो बेटर रहेगा। अब एक और चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो जल्दी से और दिखा लेता हूँ, हु शुड ज्वाइन और हु शुड नॉट ज्वाइन। दोज हु आर परसुइंग डिस्टेंस कोर्सेज, तो जो लोग ने डिस्टेंस वगैरह से कर रहे हैं ना कोई कोर्स, जैसे CA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, MBA वगैरह कर रहे हो, तो वो लोग ना इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 10 to 5 की जॉब रहेगी और इसमें ठीक ठाक सा मतलब को आपको टाइम मिल जाएगा डिसेंट सा। तो आप अपनी स्टेट में हो तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हो, बैंक में ज़्यादा काम होता नहीं सरकारी में, तो आपको टाइम मिल जाएगा, है ना। और जो लोग खासकर घर बैठे हैं आइडल, तो वो तो इसे ज्वाइन कर ही लें, बिकॉज घर बैठने से अच्छा है कि 4 पैसे ही आ जाएँ और कुछ ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। हु शुड अवॉइड अप्लाइंग, तो पहला वो जिनकी ना लो स्कोर है, लो मार्क्स हैं, वो बिना मतलब के पैसे ना घुसेड़ें, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल्स जिन लोगों के हैं, यानी कि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई अपना गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। 9,000 रुपये महीने 12 महीने के लिए पा लेने से कोई जीवन में बदल नहीं जाएगा, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा लाइफ में। तो आई बिलीव कि दे शुड अवॉइड। तो छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।